हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको नवमांश कुंडली के बारे में जानकारी दूंगा कि नवमांश कुंडली से कैसे पता करें कि विवाह में देरी हो रही है। हमारी जो लग्न कुंडली है उसमें हमने सारी स्थितियां देख ली कि विवाह में देरी वाली कोई स्थिति नहीं है। फिर भी यदि नवमांश कुंडली में कुछ स्थितियां ऐसी है जिन्हें आप समझकर देखकर पता लगा सकते हैं कि इस कारण से भी विवाह में देरी होती है। इसके लिए आपको सबसे पहले तो लग्न कुंडली देखनी पड़ेगी और लग्न कुंडली में आपको नज़र रखनी होगी सप्तम भाव पर। कुंडली का 7वां भाव यही विवाह का भाव है, यही पार्टनरशिप का भाव है। तो सप्तम भाव से हम वैवाहिक स्थिति देखते हैं, पत्नी की स्थिति लड़के के लिए और लड़की के लिए पति की स्थिति सप्तम भाव से देखते हैं लग्न कुंडली D1 चार्ट से। लेकिन आज का विषय नवमांश कुंडली के बारे में है तो वह भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले तो यह देखें कि आपकी जो कुंडली है लग्न कुंडली, उसमें सप्तम भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है। स्वामियों के बारे में मैं पूर्व में जानकारी दे चुका हूँ। यदि आपने वह जानकारी नहीं ली है तो सबसे पहले तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले समय में भी कोई नई जानकारी दूंगा, वह भी आपको समय पर मिल जाएगी। तो 7वें भाव में कोई न कोई राशि लिखी हुई होती है और उसका कोई न कोई स्वामी होता है। जैसे मान लीजिए सप्तम भाव में 1 अंक लिखा हुआ है तो स्वामी होगा मंगल, 2 का अंक लिखा हुआ है तो शुक्र स्वामी होगा, 3 का अंक लिखा हुआ है तो सप्तम का स्वामी बुध होगा। अब जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं कि सप्तम का स्वामी यदि स्थिर राशियों पर हो, जैसे 2, 5, 8 या 11 नंबर अंक पर कुंडली में, लग्न कुंडली में ही कहीं पर बैठा हो तो विवाह में देरी होती है। या 3, 5, 6 इन अंकों पर हो, ये बंध्या राशियां कहलाती है, तब भी विवाह में बंधन, रुकावट, विवाह बंध जाता है, यो मानकर चलें। तो ऐसा भी शास्त्रों में लिखा है कि सप्तम का स्वामी 3, 5, 6 अर्थात मिथुन, सिंह, कन्या राशि पर हो तो विवाह में देरी होती है। लेकिन कुंडली में जो लग्न कुंडली है उसमें सप्तम का स्वामी केंद्र में है या लग्न पंचम नवम भाव में है और मित्र राशि पर है या शत्रु राशि पर है, तब भी अच्छी स्थिति में है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक स्थिति आपको समझनी पड़ेगी कि नवमांश कुंडली को भी अवश्य ध्यान में रखें। अब जैसे आपके सामने नवमांश कुंडली है और आपने देखा कि सप्तम का स्वामी लग्न कुंडली में अच्छी स्थिति में है, लेकिन यदि नवमांश कुंडली में नीच राशि पर है तब समस्या होती है, विवाह में देरी होती है और विवाह बाद भी समस्या रहती है। जैसे सूर्य तुला राशि पर नीच का होता है, चंद्रमा वृश्चिक राशि पर नीच का होता है। तो सप्तम का स्वामी यदि सूर्य है, लग्न कुंडली में अच्छी स्थिति में है, लेकिन नवमांश कुंडली में नीच का है, तुला राशि पर है, तब भी वैवाहिक समस्या रहती है, विवाह में देरी होती है। सप्तम का स्वामी सूर्य, वैसे यूँ देखें तो मिथुन राशि सूर्य की मित्र राशि है, सिंह राशि भी मित्र राशि ही है और कन्या राशि भी मित्र राशि ही है। लेकिन नवमांश कुंडली में इन राशियों पर हो तो ये बंध्या राशियाँ होती है। सप्तम का स्वामी 5 नंबर, वहाँ का स्वामी सूर्य हो और नवमांश कुंडली में 3, 5, 6 इन अंकों पर हो तब भी विवाह में देरी होती है। 2, 5, 8, 11 इन स्थिर राशियों पर हो तब भी समस्या रहती है। शनि के नक्षत्र पर हो, जैसे कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र पर हो लग्न कुंडली में, ये स्थितियां भी मैं बता चुका हूँ कि उसमें भी विवाह में देरी होती है। जैसे वृश्चिक राशि अनुराधा नक्षत्र पर हो, लग्न कुंडली में ही हो तब भी विवाह में देरी होती है। मीन राशि में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर हो, शनि के नक्षत्र में, लग्न कुंडली में ही हो तब भी विवाह में देरी होती है। लेकिन सप्तम का स्वामी, मान लीजिए जैसे सप्तम का स्वामी चंद्रमा है, चंद्रमा लग्न कुंडली में अच्छी स्थिति में है, शुभ स्थिति में है, और उसे यदि आप नवमांश कुंडली में देखें तो शत्रु राशि पर है, मान लीजिए शनि की राशि पर है या बुध की राशि पर है या चंद्रमा शुक्र की राशि पर है नवमांश कुंडली में,
तब भी विवाह में देरी होती है। नीच का नहीं है लेकिन शत्रु राशि पर है तब भी देरी होती है। तो ये सारी स्थितियाँ आप अवश्य समझें कि केवल लग्न कुंडली ही नहीं, नवमांश कुंडली में भी सप्तम के स्वामी पर नज़र अवश्य डालें। वहाँ पर स्थिति अगर थोड़ी सी भी बुरी है या शत्रु राशि पर है तब भी दिक्कत रहती है, और नीच राशि पर है तो समस्या रहती ही है। और दूसरी सारी स्थितियाँ तो है ही कि यदि सप्तम का स्वामी लग्न कुंडली में ही बुरे ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, शत्रु ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, अस्त है, तो स्थितियाँ खराब हो जाती है। सप्तम भाव में भी यदि पाप ग्रह हैं तब भी स्थिति खराब हो जाती है, विवाह होता ही नहीं। तो ये सारी स्थितियाँ समझनी होती है और इसके समाधान भी अलग अलग होते हैं। अलग अलग कुंडली में अलग अलग ग्रहों के उपाय करने होते हैं। कोई फिक्स उपाय नहीं है कि उस उपाय को करने से ही लाभ मिलते हैं। लेकिन मैं पूर्व में आपको बता चुका हूँ कि विष्णु गायत्री उसका पाठ करेंगे तो आपको लाभ मिलता है। तो उस वीडियो को भी अवश्य देखें। प्लेलिस्ट में जाकर विवाह जो समाधान है, विवाह योग कैसे बने, उसका उपाय क्या है, तो विवाह उपाय को अवश्य समझें और उपाय करेंगे तो लाभ मिलता है। मिलान आएंगे और शादी भी, विवाह भी जल्दी हो जाएगा। तो यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर अवश्य करें। नवमांश कुंडली का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है और सप्तम का स्वामी यदि नवमांश कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है, नवमांश कुंडली में आपको भाव नहीं देखने हैं। इस बात को भी समझ लें कि जो नवमांश कुंडली है उसमें आप देख रहे हैं छठा भाव या आठवां भाव या 12वां भाव, उसे ना देखें, केवल राशि देखें। सप्तम भाव का जो स्वामी है वह यदि नीच राशि पर है, नवमांश कुंडली में कहीं पर भी हो, और या जो विशेष शत्रु है, जैसे सूर्य का विशेष शत्रु शनि है, चंद्रमा का भी शनि है, शुक्र है, बुध है, मंगल का जैसे आप देखेंगे कि मंगल का शत्रु शनि है, बुध है, गुरु का शत्रु भी आप यदि देखेंगे शुक्र है, बुध है। तो इन सारी स्थितियों को अवश्य समझें, वहाँ पर भी ध्यान देवें, नवमांश कुंडली में भी स्थिति अवश्य देखें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।